हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 8 जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इस चैप्टर का एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। You know that the term mixture in common uses refers to the mixing of two or more components. आपको पता है कि कॉमन यूज में मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिलाना। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे themselves be mixtures as in पोहा एंड स्प्राउट सैलेड और प्योर सब्सटेंसेस लाइक शुगर और कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खुद भी मिक्सचर हो सकते हैं। जैसे पोहा और स्प्राउट सैलेड एक मिक्सचर है और इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, जैसे कि पोहा, टमाटर, धनिया। ये जो चीज़ें हैं वो खुद भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की बनी होती हैं। ये खुद भी एक मिक्सचर होते हैं। और जो मिक्सचर होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि जब हम शुगर या कॉमन सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर और जो कॉमन सॉल्ट है और जो वाटर है वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। However, in science, all the components of a mixture must be pure substances only. लेकिन साइंस में मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केवल प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मिक्सचर्स कुड बी ऑफ सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मिक्सचर कई तरीके के हो सकते हैं, ये उनके कंपोनेंट्स के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। सम मिक्सचर्स विद देयर एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 8.1. कंप्लीट द थर्ड कॉलम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर टाइप गैस एंड गैस। इसका एग्जाम्पल है एयर। हमें पता है कि एयर कई गैसेस का मिक्सचर है और इसमें सभी गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इसीलिए ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है। गैस एंड लिक्विड। इसका एग्जाम्पल है एयरेटेड वाटर। एयरेटेड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली मिक्स होती है, इसलिए हम कह सकते हैं जो एरेटेड वाटर है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। इसी तरह पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो भी यूनिफॉर्म मिक्सचर है। सॉलिड एंड गैस। इसका एग्जाम्पल है कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। एयर में जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इसीलिए एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। लिक्विड एंड लिक्विड। एसिटिक एसिड एंड वाटर। ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है क्योंकि इस वाटर में एसिटिक एसिड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर का मिक्सचर यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है, क्योंकि जब हम ऑयल और वाटर को मिलाते हैं तो ऑयल एक अलग लेयर बना लेता है और वाटर अलग लेयर बना लेता है। सॉलिड एंड लिक्विड। इसका एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर। जब वाटर में सैंड को मिलाया जाता है तो सैंड नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सैंड एंड वाटर का मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। सी वाटर में सॉल्ट मिला होता है। वाटर में सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं सी वाटर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। सॉलिड एंड सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का यूनिफॉर्म मिक्सचर है। अलॉयज भी यूनिफॉर्म मिक्सचर है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं इनके बारे में। यू लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। आपने पहले की क्लासेस में मिक्सचर के सेपरेशन के बारे में पढ़ा है। इट इज़ डन टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है। द एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड वर फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स आर डिस्कार्डेड। तो हमने पहले की क्लासेस में एवरीडे लाइफ से एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें में जो काम के कंपोनेंट्स होते थे उसे हम रख लेते थे और जो काम के कंपोनेंट्स नहीं थे, जो हमारी ज़रूरत के कंपोनेंट्स नहीं होते थे, हमें डिस्कार्ड कर देते थे। However, in science, the purpose of separating a mixture is to obtain pure substances. लेकिन साइंस में सेपरेशन का उद्देश्य होता है प्योर सब्सटेंस को प्राप्त करना। What are pure substances? Pure substances क्या हैं? Have you ever noticed the word pure written on the packs of some consumables such as milk, ghee and spices? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ पैकेट्स पर, जैसे मिल्क, घी या स्पाइसेस के पैकेट पर प्योर वर्ड लिखा होता है? द वर्ड प्योर हैज़ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन कॉमन यूजेस एंड इन साइंस। तो प्योर का मतलब कॉमन यूज में और साइंस में थोड़ा डिफरेंट है।
इन कॉमन यूजेस प्योर मीन्स अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स। कॉमन यूज में प्योर का मतलब होता है बिना मिलावट के प्रोडक्ट्स। अडल्ट्रेशन इज एन इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंसेस विच आर चीपर और ऑफ अ पुअर क्वालिटी टू अ प्रोडक्ट। एडल्ट्रेशन एक इलीगल प्रोसेस है और इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को मिला दिया जाता है जो कि चीप होते हैं या फिर पुअर क्वालिटी के होते हैं। दिस इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एडल्ट्रेशन इसीलिए किया जाता है जिससे कि या तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए या फिर जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाए। हाउएवर इट डिटेरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट हैज़ार्डस टू हेल्थ। इससे जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। In science, however, a pure substance is the one that has no other substance present in it. लेकिन साइंस में प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें कोई और सब्सटेंस मिला हुआ नहीं होता है। फॉर अ साइंटिस्ट, इवन दीज प्रोडक्ट्स दैट लुक प्योर कैन बी कंसिडर्ड इम्प्योर इफ दे आर मेड ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। साइंटिस्ट के लिए जो प्रोडक्ट हमें बिल्कुल प्योर दिखाई देते हैं वो भी इम्प्योर हो सकते हैं यदि वो एक से अधिक सब्सटेंस के बने हों। A pure substance is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. प्योर सब्सटेंस ऐसा मैटर होता है जिसे किसी और मैटर में किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। When a scientist says that something is pure, it means that the substance consists of the same type of particles. यदि कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये चीज़ प्योर है, इसका मतलब है कि वो एक तरीके के पार्टिकल की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट को हम प्योर कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही तरीके के पार्टिकल के बने होते हैं। शुगर को भी हम प्योर कह सकते हैं, लेकिन हम टर्मरिक हल्दी को प्योर नहीं कह सकते क्योंकि ये डिफरेंट नेचुरल पार्टिकल्स के बने होते हैं। हल्दी जो होती है वो डिफरेंट पार्टिकल्स की बनी होती है, इसीलिए हम साइंस की लैंग्वेज में इसे प्योर नहीं कह सकते। अ स्टेप फर्दर, अकॉर्डिंग टू साइंस, हाउ वुड यू क्लासीफाई मिल्क, पैक्ड फ्रूट जूस, बेकिंग सोडा, शुगर एंड सॉइल एज मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस? साइंस के अकॉर्डिंग आप मिल्क, पैक्ड फ्रूट जूस, बेकिंग सोडा, शुगर और सॉइल को कैसे क्लासीफाई करेंगे? एक मिक्सचर के रूप में या फिर प्योर सब्सटेंस के रूप में? इसमें जो शुगर और बेकिंग सोडा है वो तो प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि इन्हें किसी और डिफरेंट पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता। शुगर और बेकिंग सोडा को किसी और डिफरेंट मैटर में सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि सॉइल, फ्रूट जूस, मिल्क ये सभी मिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। थैंक यू।